राबा शिखरबा राबा शिखरबा राबा शिखरबा। अल्फा एंड ओमेगा हमारे परमेश्वर है। हालेलुया। आदि और अंत प्रभु यीशु है। आदि से अंत को जानने वाले हमारे परमेश्वर प्रभु यीशु है, यहोवा परमेश्वर। धन्यवाद पिता, धन्यवाद। ये साल हमने स्टार्ट किया 2022 और अब हम इस साल के आखिर में पहुंचे हैं। हालेलुया हालेलुया। और हम एक और नए साल में एंटर होने जा रहे हैं। चर्च प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। इसी तरह से हालेलुया हम अपना जीवन इस पृथ्वी पे पूरा करके हम पहुंचेंगे उस पार, सियोन के यात्री। हालेलुया हालेलुया। लहरों को देख के डरना नहीं है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आमेन आमेन आमेन। होल थ्रू आउट द ईयर गॉड हैज़ बीन सो वंडरफुल, अमेजिंग। सेनाओं का यहोवा परमेश्वर हमारे युद्धों को लड़के हालेलुया हालेलुया रक्तम जयम हमको यहाँ तक लेकर आए हैं। रक्तम जयम, क्योंकि उन्होंने जो साल हमारे लिए स्टार्ट किया वो पूरा करने के लिए भी सामर्थ्य है। रक्तम जयम। प्रेज द लॉर्ड चर्च। धन्यवाद के साथ, जय के साथ इस साल को एंटर करना है, क्योंकि वो अल्फा ओमेगा है। ओ हालेलुया हालेलुया हालेलुया। और नए साल में एंटर करके हमारे जो परमेश्वर ने ब्लेसिंग्स रखी है, मिरेकल्स रखी है, सुपर नेचुरल प्रोविजन, आशीषें, उसमें एंटर होना है। हालेलुया। हमारे अनंत जीवन की जर्नी को परमेश्वर कंप्लीट करेंगे। एक साल खत्म होता है, दूसरा शुरू होता है। अल्फा ओमेगा, लेकिन कभी ना अंत होने वाला, कभी ना खत्म होने वाला है। यीशु मसीह का आमीन हालेलुया प्यार, अनुग्रह, हालेलुया दया और परमेश्वर की सामर्थ्य। राबासी खराबा। परमेश्वर का वचन कहते हैं आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, हालेलुया, परंतु मेरा वचन सदैव अटल रहेगा। हम आज प्रभु के वचन से चलते हैं, जीते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सब कुछ हमको प्रभु के वचन से ही मिलता है। चर्च स्वर्ग हम पर खोला है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। अल्फा ओमेगा हमारा प्रभु है। हालेलुया। दुष्ट लोग, शत्रु लोग हमारे बहुत वेट कर रहे थे कि ये कब अंत होगा इनका। आमीन। लेकिन धर्मियों को बचाने वाला हमारा खुदा है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हाँ, उनके लिए हमको दुख बहुत होता है, जो लोग हमको हर्ट करते हैं और जो हमारी धार्मिकता, जो हम प्रभु की भलाई देते हैं उसके कारण, आमीन, उसके बदले में हमको क्या करते हैं, दुष्टता देते हैं, अंधेर करते हैं हमारे साथ और घमंड करते हैं कि कहाँ है तुम्हारा परमेश्वर। और घमंड करके करके वो लोग इस तरह से टॉर्चर करते हैं परमेश्वर के बच्चों को। कई बार हम उसमें दुखी हो जाते हैं, हमारा मन शोकित हो जाता है। ला बा शिखा रबा हम दुरिया सिखा रबा। कई बार हमसे परमेश्वर हमको उनसे अलग भी कर देता है, लेकिन कभी कभी हमारा उनसे सामना होता है। तो आप देखोगे जब आप उनको मिलोगे, देखोगे, या दूर से ही आप अगर उनको देखोगे या थोड़ा पास में से भी, या कभी आप ऐसे क्रॉस भी हो गए, समझो आप रास्ते में उनको देख रहे हो और आप अपनी गाड़ी में हो, तो भी आप देखोगे आप सैड हो जाते हो, उदास हो जाते हो, निराश हो जाते हो, दुखी हो जाते हो। क्यों? आमेन हालेलुया। क्योंकि आमेन हालेलुया उनका जो वो अंधकार है, उनकी वो जो शक्तियां हैं, हालेलुया आमेन हालेलुया, एनर्जी जो वो लोग, आमेन हालेलुया, जो विकेट डीमंस लेके चलते हैं, डेमोनिक एंटिटीज, वो आमेन हालेलुया हमको टच करती है। आप देखोगे तुरंत आप निराश हो जाओगे, उदास हो जाओगे, दुखी हो जाओगे। तो समझ जाना हालेलुया उनके अंदर आज भी वो अंधकार के पावर्स है। चर्च इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। और हम पर खुदा की ग्लोरी है, खुदा की ग्लोरी। तो खुदा क्या करते हैं, पहले तो हमको बता देते हैं, इस तरह से हमको फील करवा देते हैं, क्योंकि वो अंधकार की शक्ति हमको टच होती है। आमेन हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। लेकिन उसके बाद हालेलुया जो गॉड की ग्लोरी हम पर है, अंदर से हमारे ऊपर से जो राइज होती है, वो क्या करती है, उनकी अंधकार की शक्तियों को रिजेक्ट कर देती है, उनके अंधेरे को, उनके जो आमीन डिप्रेशन को, फ्रस्ट्रेशन को जो हम पर आता है, जैसे हम उनको देखते हैं या मिलते हैं या दूर से भी उनको देखते हैं, चाहे आपकी बातचीत नहीं होती होगी। ला बा शिखा रबा हम दुरिया जी खराबा रक्तम चयम। आमेन हालेलुया रक्तम जयम। खुदा हमको दिखाते हैं चर्च, ये वही है, क्योंकि आमेन गॉड दिखाते कि अभी भी वो लोग चेंज नहीं हुए हैं, अभी भी वो लोग सुधरे नहीं हैं। हालेलुया। इसी के कारण परमेश्वर ने हमारी फ्रेंडशिप्स को, हमारे रिलेशनशिप को ऐसे लोगों से कट ऑफ करके हमको हटा दिया, ताकि हमारा जॉय, जो पवित्र आत्मा का आनंद और पीस हमारे अंदर बनाए रहे। एंड जो गॉड की ग्लोरी हम पर है, जो शाइन होती है जब हमारा उनसे एनकाउंटर होता है, मुलाकात होती है, चाहे आप गाड़ी से भी पास हो रहे हो, आपके कांच बंद है, गाड़ी के दरवाजा बंद है, उनको आप रास्ते में देखोगे तो भी वो इफेक्ट आएगा। लेकिन गॉड की ग्लोरी क्या करेगी, फिर बाद में वो अंधकार की शक्तियाँ उनके ऊपर एज इट इज फेंक देती है, रिजेक्ट कर देती है इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। और प्रभु हमको अपनी ग्लोरी में क्या करते हैं, चलाते हैं। चर्च इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। आप देखोगे कई बार आपके अंदर फिर से वो शोक आ जाता है, वो पुरानी बातें याद आ जाती हैं, और उनकी वो एनर्जी तभी भी, वो जो पावर्स है आपको टच होंगे, मतलब वो लोग अभी भी वैसे ही हैं, चेंज नहीं हुए हैं। इससे आप समझ जाना हालेलुया, उनसे फिर से दोबारा फ्रेंडशिप करने के हालेलुया 10 बार आमीन हालेलुया। गॉड ने जो अलग के आपको सोचना है और उससे दूर रहना है इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, क्योंकि ऐसे लोग फिर से आ भी सकते हैं आपके पास समझौता करने के लिए, आमीन हालेलुया, आपको फिर से बेवकूफ़ बनाने के लिए। लेकिन जब वो आएंगे आपको वो कैसा फील होता है, जो फील होगा ना वो होली स्पिरिट से है। आमीन। अगर आपके अंदर वो जॉय आ जाता है तो होली स्पिरिट आपको स्पिरिचुअल फ्लो से कनेक्ट कर देगा उनके साथ। चर्च स्पिरिचुअल फ्लो होगा एक, आप देखोगे आपकी बातें, आपके वचन, वो जो आए हैं बात करने में, लेकिन वो स्पिरिचुअली एक फ्लो होगा। राबाशी खराब आपको समझ में आएगा कि होली स्पिरिट से। लेकिन इस तरह से आपका जॉय चला जाए और आप फिर से सैड हो जाओगे, उदास हो जाओगे, या रास्ते में भी आपको कहीं दिखते हैं, हालेलुया समझ जाना वो अभी भी अंधेरे को लेके चल रहे हैं, अपने साथ डीमंस को लेके चल रहे हैं। राबा शिखा रबा। और ऐसे लोग अगर आते भी हैं, शैतान उनको बार बार हालेलुया हमको
ट्रैप में फंसाने के लिए इनको यूज़ भी करता है। हालेलुया, फ्लाइंग मंकीज़ के समान, उड़ते हुए बंदरों के समान, ये उड़ते हुए शैतान है, तो उनसे बच के रहना, दूर रहना, उनकी बातों में आना नहीं है और उनको दूर से ही हालेलुया आई मीन एनकरेज एंटरटेन नहीं करना है और उनसे दूर रहना है। लाबाशी खराबा, मन में तो फॉरगिवनेस दे देनी है लेकिन बच के रहना है और उनसे वैसे संबंध नहीं रखने हैं जैसे पहले थे। कोई भी हो सकता है चर्च, तो आप इसे समझ लें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये मुझे भी गॉड ने समझा के दिया, ये मेरे साथ भी हुई बातें हैं और कल भी वेरी रिसेंटली मेरे साथ हुआ, तो मैं गॉड को वही पूछ रही थी और गॉड ने मुझे इस तरह से समझा कर दिया। ये डीप रेवलेशन है चर्च, और आज मुझे परमेश्वर ने वचन से भी कनेक्ट करके दिया है। ये होता है कन्फर्मेशन। तो छोटा सा वचन पढ़ेंगे, भजन संगीता 42। खुदा का धन्यवाद करेंगे कि परमेश्वर ने हमको ये नया दिन दिखाया है। हालेलुया, हालेलुया, परमेश्वर की स्तुति हो। एक वचन है, पढ़ेंगे। आमेन, आमेन, आमेन। वो वचन मेरे को यहीं पे मिला था। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, वचन साम्स 42 का वर्स 9। खुदा का धन्यवाद। गॉड इज़ गुड, गॉड इज़ गुड। वो अपने भक्तों को, अपने बच्चों को बचाता है चर्च, और हमें संभाल के रखता है। हम खुदा की ट्रेजर हैं, ट्रेजर अनमोल, आई मीन पर्सनल ट्रेजर हैं खुदा के, आई मीन पर्सनल खजाना है। परमेश्वर हमको इतना संजो के संभाल के रखते हैं। हालेलुया, प्रभु के राज्य के लिए हम हालेलुया, हमारे जो सोल्स है बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो अंधेर करते हैं, जो मसीह में आकर भी नहीं चेंज होते हैं, जो भलाई लेकर भी हालेलुया चेंज नहीं होते, अनुग्रह लेकर भी सुधरते नहीं हैं और विकेडनेस करते हैं, रिपेंट नहीं करते हैं, बुराई पे बुराई, हर बार उनके यही एजेंडाज होते हैं कि कैसे गिरा, इनको कैसे नाश करे। परमेश्वर के बच्चों को करते रहते हैं विकेट प्लानिंग, क्योंकि उनकी जो विकेट एजेंडाज थी हमारे थ्रू फुलफिल नहीं हुई। एक समय फ्रेंडशिप थी, एक समय रिश्ता था, बहुत अच्छी दोस्ती थी, लेकिन हालेलुया बाद में आपको समझ में आया कि वो तो सेल्फिश है। पवित्र आत्मा ने आपको अलग कर दिया, आपका मिसयूज किया, आपको मिस हैंडल किया, आपके अभिषेक को भी आपका शोषण किया। हालेलुया, हालेलुया, आपका अनड्यू एडवांटेज उठाया, उसके बाद आपको फेंक दिया क्योंकि आपने उनके डिमांड्स पे सरेंडर करने से इनकार कर दिया। आमीन। शैतान की अननेसेसरी डिमांड्स को, शैतान की अभिलाषाओं को आपने रिजेक्ट कर दिया इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। तो आपको अकेले जीवन बिताना पड़ा, कोई बात नहीं, लेकिन रक्तम जम यीशु साथ है। चर्च, प्रभु का आनंद हमारी ताकत है, संसार में यीशु हमारी ताकत है। तो इस रेवलेशन के साथ बी ब्लेसेड एंड जय के साथ अपने नए साल में एंटर होना है। वचन पढ़ेंगे, बस खुदा को धन्यवाद करेंगे कि गॉड इतना ब्यूटीफुली हमको एक एक बातों को बता कर देते हैं। ये इतनी डीप बातें हैं हालेलुया, जो प्रभु के साथ चलते हैं पर्सनली, गॉड उनको रिवील करके देते हैं, उनको एक्सपीरियंसेस भी देते हैं, ताकि हमको अनुभव मिलेगा तो हम औरों खुद तो सीखेंगे, औरों को भी सिखा पाएंगे और बच्चे रहेंगे। परमेश्वर हमको दिखाते हैं, बताते हैं, संभालते हैं। हालेलुया। और हमको पवित्र आत्मा हालेलुया कहता है, ना दाएं देख ना बाएं देख, सीधे चल, प्रभु के पीछे चले। प्रेज गॉड। भजन संगीता 42 चैप्टर 42 वर्स 9। भजन संगीता 42 9 वचन। आमेन। खुदावन इस वचन को ब्लेस करे। एक्सप्लेनेशन तो गॉड ने दे दिया है, रेवलेशन, लेकिन ये वचन हम पढ़ेंगे, खुदा को महिमा देंगे। थैंक यू लॉर्ड। मैं ईश्वर से जो मेरी चट्टान है कहूँगा, तू मुझे भूल गया। मैं शत्रु के अंधेर के मारे क्यों शोक का पहरावा पहने हुए चलता फिरता हूँ। आमेन। इन शत्रुओं को परमेश्वर अभी तक दंड नहीं देते, तो हम कई बार बोलते हैं गॉड को, गॉड तू क्या मुझे भूल गया है। यही मैं गॉड को बोली थी, गॉड इतना नुकसान मेरा, इतना मुझे हर्ट किया इन शत्रुओं ने, मतलब जिनको मैंने अपना मित्र माना, परम मित्र, अपने सब कुछ। आमीन हालेलुया। हमने यीशु का स्वभाव, यीशु का जो हर एक ब्लेसिंग उनको दिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बेस्ट फ्रेंड्स बनकर, बेस्ट, आमीन हालेलुया, बेस्ट में बेस्ट दिया। हालेलुया। लेकिन हमको आमीन हालेलुया क्या हुआ। आमीन हालेलुया। इन रिटर्न जो है, हमने अभी सुना वचन में, हमको लगता है गॉड हमको भूल गए हैं, क्योंकि डिवाइन जस्टिस नहीं मिला हमको, जजमेंट भी नहीं आया गॉड का अभी तक। ये विकेट भेड़िए ऐसे घूम रहे हैं बाहर शैतान होकर, बोलने के लिए मसीह के लोग हैं या कोई भी है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अंधेर करते रहते हैं। हालेलुया। और इनको लगता है कि परमेश्वर इनके समान है, क्योंकि इनको दंड नहीं मिल रहा। हालेलुया। प्रभु समय देते हैं, अनुग्रह देते हैं, अनुग्रह पे अनुग्रह देते हैं, ताकि लोग मन फिराकर सुधर जाए, क्योंकि उद्धार पाए हुए जन भी हैं। आमीन। लेकिन परमेश्वर की बातों के साथ अकॉर्डिंग चलते नहीं हैं और परमेश्वर की बातों को भी रिजेक्ट करते हैं। परमेश्वर ने कई बार उनको बोला कि मेरी बेटी को, मेरे बेटे को मत तंग कर, तो भी वो मानते नहीं है, तो भी वो सुधरते नहीं है। वो ही आमीन हालेलुया ईविल प्रेयर्स करते हैं और वो ही ईविल प्रैक्टिसेस करते हैं, छुप छुप कर। हालेलुया। खरे मनुष्य को मारते हैं। भजन संगीता 64 में आप पढ़ना, गुप्त शत्रुओं के विरुद्ध प्रार्थना जो दाऊद कर रहा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो दाऊद बोल रहा है, मैं ईश्वर से जो मेरी चट्टान है कहूँगा, तू मुझे भूल गया। मैं गॉड को ली थी, गॉड तू मुझे भूल गया है। हालेलुया। इस तरह से तूने मुझे अभी तक जस्टिस दिया नहीं है, और ये भेड़िए खुलेआम घूम रहे हैं प्रभु, और तू मुझे दिखाता भी है। और इस तरह से परमेश्वर उसके बाद जो हम इतना सैड हो जाते हैं। हालेलुया। हमें ऐसे लगता है हमारा वो पूरा पावर अंदर से चला गया है। हालेलुया। जो गॉड के साथ हमें, तो गॉड हमको अनुभव करवाते हैं, लेकिन फिर से परमेश्वर हर सुबह सवेरे, प्रभु की करुणा नहीं है, प्रभु अपने अभिषेक से भर देते हैं। मुझे फिर आज वही सुबह सवेरे प्रभु ने अपने अभिषेक से भरा। हालेलुया। और आमीन हालेलुया। मैंने भी बहुत शिकायत करी, आमीन, यही बोलकर, आमीन, आमीन। सुबह उठने पर भी मेरी यही कंडीशन थी,
आमेन। मेरे प्राण तक को भी आमीन हालेलुया उन लोगों ने आमीन ख़त्म करने को मुझे देखा हालेलुया कई बार, और आज भी इस तरह से मेरे पीछे पड़े हुए हैं ताकि मैं आत्मिक जीवन में इस तरह से आमीन आमीन हालेलुया आगे ना बढ़ूं और मेरा और मेरे परिवार का नाश हो जाए। कई बार परमेश्वर को वचन से देते हैं, बातें करते, प्रकाशन देते हैं और दर्शनों में भी दिखाते हैं। ला बा शेख रे बे हम दो रे बे जी खराबा हालेलुया। ये जो शत्रु हमारे खिलाफ करते हैं, तो मैं शत्रु के अंधेर के मारे क्यों शोक का पहरावा पहने हुए चलता फिरता हूँ? हम क्यों इनके कारण शोक का पहरावा पहने? गॉड बोला क्यों नहीं पहना? आज के बाद उतार के फेंक दो इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट ऑफ नाज़रेथ। इनका तो जजमेंट होगा ही होगा, परमेश्वर अपने समय में करेगा। रक्तम जयम। लेकिन हमको जो प्रभु ने आनंद दिया है, जॉय दिया है, अभिषेक दिया है, सामर्थ दिया है, खुदावन जिंदा हमारे साथ है, चलते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, खाते हैं, फिरते हैं, हमारे साथ सब करते हैं। जब हम सोते हैं तो यीशु मसीह, ना सोने वाला परमेश्वर ना ऊँघने वाला, हमारी रक्षा करता है। हालेलुया। हमारे आने जाने में सदा सर्वदा प्रभु हमारी रक्षा करता है, सहायता करता है। परमेश्वर ने कहा मैं सदा सर्वदा तुझे संभालूंगा। आमेन। भजन संगीता 121 से भी आप कनेक्ट हो सकते हैं। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। देखो नीचे 10वां वचन है, मेरे सताने वाले जो मेरी निंदा करते हैं वो अभी भी निंदा ही कर रहे हैं, तो ही वो आपको वो इस तरह से आपका जॉय चला गया। जो आप इतने जॉय में थे, चाहे आप गाड़ी में भी बैठे होंगे तो भी आपका जॉय चला गया। मीन्स इतना उनके अंदर अंधेरा है, वो डेमोनिक एंटिटीज है चर्च, विकेडनेस पे विकेडनेस कर रहे हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन गॉड की ग्लोरी एज इट इज सब उनके ऊपर रिजेक्ट करके बैकफायर कर देती है। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट ऑफ नाज़रेथ। मानो उससे मेरी हड्डियां चूर चूर होती हैं, मानो कटार से छिदी जाती हैं। यही हो रहा था मेरे साथ। ला बा शेखे मोशे रेबे जीका राबा हालेलुया। मैं गॉड को गॉड अभी साल एंड हो रहा है और इस तरह से प्रभु मेरे को एक एक्सपीरियंस दिया है प्रभु। आमीन हालेलुया। मैं इस तरह से नहीं ले सकती ये सब लॉर्ड। हालेलुया हालेलुया। ये कल रात को ही मेरे साथ इस तरह से अनुभव हुआ है। आमीन हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि वे दिन भर मुझे से कहते रहते हैं तेरा परमेश्वर कहाँ है? वो आपस में कहते हैं कहाँ है इसका परमेश्वर? हालेलुया। हमने तो इतना बुरा किया तो भी हम तो आज अच्छे से हैं। हालेलुया। लेकिन इसका परमेश्वर कहाँ है? अपने वचन से उनको बोला, डांटा, रिब्यूक किया, इंस्ट्रक्ट किया, कई बार डिसिप्लिन किया, नहीं माने, आप हट गए कि गॉड का न्याय आएगा। लेकिन आज भी वो खुलेआम घूम रहे भेड़िए। रक्तम चयम इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। तो हम क्या हो जाते हैं? निराश उदास हो जाते हैं चर्च कई बार, क्योंकि हम बोलते हैं परमेश्वर तू कहाँ है? तेरा डिवाइन जस्टिस कहाँ है? डिवाइन जजमेंट तूने कहा मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, वेंजेंस मेरा है। तो प्रभु तू पलटा क्यों नहीं लेता? हम तो क्षमा कर देते हैं और तेरे हाथों में शत्रुओं को सौंप देते हैं। प्रभु कब तक ये भेड़िए इस तरह से हालेलुया घूमते रहेंगे खुलेआम, इंसान के रूप में शैतान? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। चलते फिरते डीमंस, चलते फिरते डेविल्स। हे मेरे प्राण तू क्यों गिरा जाता है? हमारा प्राण अंदर ही अंदर गिरा जाता है, हम उदास हो जाते हैं, उसके अंदर से आमीन हालेलुया वो जॉय निकल जाता है। तो हम हमारे प्राण को हम इतना डिप्रेस हो जाते हैं, उसी को बोलते हैं गिरा जाना। तो अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है? एंग्जाइटी। कल रात से मेरे मन में भी बहुत एंग्जाइटी था। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर पर भरोसा रख, क्योंकि वह मेरे मुख की चमक और मेरा परमेश्वर है। मैं फिर उसका धन्यवाद करूंगा। आमेन चर्च। परमेश्वर आपको फिर से मौका देंगे धन्यवाद करने का। प्रभु का डिवाइन जजमेंट आ रहा है, जस्टिस आ रहा है। प्रभु भूले नहीं हैं। रक्तम जम इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। आपके ऊपर परमेश्वर अपना मुख का प्रकाश चमकाएंगे, हम पर चमकाएंगे, क्योंकि गॉड अपना वचन भूलता नहीं है। परमेश्वर को पता है कब पलटा लेना है, प्रभु को पता है कब न्याय करना है। हालेलुया। दाऊद और शॉल के बीच में शॉल भी मरा, हालेलुया, अपने ही भाले से मरा। मैं गॉड को लेती, गॉड दाऊद ने शॉल को हाथ नहीं लगाया, उसने कहा मे द लॉर्ड जज बिटवीन यू एंड मी, क्योंकि वो अभिषिक्त था। मैंने भी यही गॉड को कहा, प्रभु ये तेरे अभिषिक्त है, मैं उन पे हाथ नहीं लगाऊंगी। मैंने इतने साल से टॉलरेट किया, मैंने हर एक को क्षमा करके प्रार्थना करा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु तू मेरा दिल जानता है, तू मेरा मन जानता है। हालेलुया। लेकिन शॉल ने क्या किया? रिपेंट नहीं किया। और दाऊद को आमीन हालेलुया जलन रख के दाऊद को हमेशा वो आमीन फिनिश करना चाहता था उसके अभिषेक के साथ, जबकि दाऊद को प्रभु ने थ्रोन पे बिठाया राजा के रूप में। तो वैसे ही जो रिपेंट नहीं करेंगे, आपके अगेंस्ट आते जाएंगे और आपके अगेंस्ट इविल प्लानिंग करेंगे, आपके काइंडनेस को, दया को, भलाई को, आमीन प्यार को सब भुला कर हालेलुया बार बार इविल करते जाएंगे। ओ हालेलुया। और गॉड के दर्शन को, कॉलिंग को, हाई कॉलिंग को हम पर से खत्म करने को देखेंगे, तो परमेश्वर उनको फेंक देगा, ऐसा फेंक देगा। हालेलुया। झूठों का मुंह बंद किया जाएगा, वचन कहता है। आमीन। नीचे के स्थानों में वो गिर पड़ेंगे अचानक से। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट ऑफ नाज़रेथ नाश हो जाएंगे। आमीन। शॉल अपने भाले से खुद मरा, उसने अपने सैनिकों से कहा मुझे मार दो, खत्म कर दो। हालेलुया। आके मुझे छेद दो। हालेलुया। रक्तम चयम। अपने ही भाले से मरेंगे जो जलन रखेंगे परमेश्वर के बच्चों से। उस तरह से हालेलुया परमेश्वर के बच्चों की भलाई, नेकी, जो किए हुए सारे प्यार को भुला कर उन्हीं के अगेंस्ट आएंगे चर्च। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। तो प्रभु उनके खिलाफ खड़ा हो जाता है। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट ऑफ नाज़रेथ। रक्तम जम। आप फिर से धन्यवाद करोगे खुदा का चर्च, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मेरे प्यारे भाई बहनों। बी ब्लेसेड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। एंड खुदावन यीशु का आनंद, पवित्र आत्मा का आनंद आपके ऊपर राज करे। आमीन। फिर से दोबारा लौट आए। आज शोक का पहरावा जो पहना हुआ है, आज उतार के
फेंक दें इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट ऑफ नाजरेथ एंड गॉड के जॉय से भर जाएं इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। प्रभु का आनंद हमारी ताकत है। आज आनंद के साथ, जय के साथ बैठे खुदा के साथ, और परमेश्वरी है जिसने हमारे प्राण को संभाला। ये साल खत्म हो रहा है, धन्यवाद के साथ हम आमीन प्रभु को ग्लोरी दें और धन्यवाद के साथ ग्लोरी देते हुए खुदा को न्यू ईयर में एंटर हो जाएं। कल की ब्यूटीफुल वर्शिप के साथ गॉड को ब्लेस करें। हालेलुया। प्रभु बोझ लेना है एक अच्छे विवेक के साथ। हालेलुया, हालेलुया, क्योंकि हमारा खुदा जानता है कि हमारा दिल प्योर है और हम प्रभु के चुने हुए भक्त हैं। Amen. तो प्रेज गॉड एंड बी ब्लेस्ड चर्च विद दिस ब्यूटीफुल मैसेज। गॉड का अनॉइंटिंग फ्लो हो रहा था एंड मैंने गॉड के हाथ में दिया। प्रभु आप इस वचन से बात कर जैसे आपको मुझे, तो आमीन हालेलुया। प्रभु मैं अपने आप को तुझे देती हूँ एंड आप ही एक फ्लो से बात करेंगे। तो इस तरह से ये गॉड ने जो मेरे साथ भी हुआ और वचन से भी कनेक्ट करके दिया है एंड ये गॉड ने इस तरह से हम सबों को आशीष करा है। तो सारा आदर महिमा स्तुति प्रशंसा हमारे खुदा को देते हैं। थैंक यू लॉर्ड, वी लव यू। हालेलुया। हमारा यीशु मसीह ज्योति है, इस जगत की ज्योति है। वी आर द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। हालेलुया। वी द सॉल्ट ऑफ दिस अर्थ। हालेलुया। जीसस ने हमको ज्योति के रूप में रखा है क्योंकि जीसस इज द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। तो परमेश्वर ने हमको भी ज्योति के रूप में रखा है। ज्योति के समान चमके, आगे बढ़े। हालेलुया। अंधेर करने वालों के कारण अपने जॉय को नष्ट नहीं करना। हाँ ये होगा, लेकिन उसके पास जय पाकर आगे बढ़े। खुदा का आनंद हमारी ताकत है। हालेलुया। और फिर से परमेश्वर को धन्यवाद करने का मौका देंगे ही देंगे क्योंकि परमेश्वर धर्मी न्यायी है। तो आमेन। प्रेज गॉड एंड बी ब्लेस्ड एंड थैंक यू अबा फादर, थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड होली स्पिरिट। धन्यवाद के साथ एंटर हो 2023 में चर्च। प्रेज द लॉर्ड एंड बी ब्लेस्ड। एंड आने वाला साल आपका खूब ढेरों आमीन ढेरों आशीषें लेकर आए। हालेलुया, हालेलुया। आपने जो जो मांगा है खुदा से, हालेलुया, वो सारी आशीषें आशाएं आपकी पूरी हो जाएं। जैसी आशा आपने अपने परमेश्वर पे रखी है आमीन, वैसे ही उसकी करुणा भी हम पर हो। तो इस वचन के साथ भी ब्लेस्ड चर्च, a blessed 2023 to all my dear brothers and sisters in Christ. Thank you, Abba Father, for the blessed and happy 2022. In Jesus' almighty name, a blessed, happy 2023 to all of you, my dear brothers and sisters in Christ. Once again, blessed be the name of the Lord. Praise the Lord and be blessed. And Amen. खुदा को सारा महिमा. Thank you, Lord.